अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। मैं हूं खान बासवाला है व्हीकल इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करेंगे कि आप कैसे स्वीडन में जॉब करके एज ए बस ड्राइवर 10 से 12 लाख रुपया कमा सकते हैं। यानी कि ये बनते हैं 25,000 से 35,000 स्वीडिश क्रोना जी। वहाँ पे सबसे पहले बात आती है ड्राइविंग लाइसेंस की आपकी। अगर आप EU से हैं या यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया से हैं तो आपका वैलिड D कैटेगरी लाइसेंस होना चाहिए, साथ में क्वालिफिकेशन कार्ड होना चाहिए या CPC जिसको बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। वहाँ पे स्वीडन में इसको YKB बोलते हैं जी। वो आपका वैलिड होना चाहिए अगर तो आप EU से हैं। और अगर आप बाहर से आ रहे हैं और जिन ममालिक के साथ अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट है स्वीडन का, तो शायद आपका लाइसेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन स्टिल आपको ज़रूरत होगी इस YKB सर्टिफिकेट की, यानी कि CPC की, यानी क्वालिफिकेशन कार्ड 95। तो आपको वहाँ पे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी जी। स्वीडिश लैंग्वेज आनी चाहिए। पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि या तो अगर आप यहाँ से आके सीखें तो भी चल जाएगा, यानी कुछ महीने गुजारें तो बेसिक लेवल की आपको कम्युनिकेशन तो आनी चाहिए, वो इंटीग्रेशन कोर्सेज वगैरह होते हैं। तो या फिर जहाँ से आप आ रहे हैं तो वहाँ पे देखें अगर कोई स्वीडिश कोर्सेज वगैरह हैं स्वीडन लैंग्वेज के, तो स्वीडिश के, तो वो आप अटेंड करके ला के फिर भी आप जॉब कर सकते हैं। लैंग्वेज ही होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? आपकी अपनी सेफ्टी के लिए, आपके पैसेंजर की सेफ्टी के लिए, टू अंडरस्टैंड द रेगुलेशंस, रूल्स जो हैं। अगर आप साइन बोर्ड्स ही नहीं पढ़ सकते कि ये क्या लिखा हुआ है जी, कुछ तो फुटेज में होते हैं लेकिन ये कुछ में लिखी हुई होती है चीज़ें कि यहाँ से डेविएशन है या आगे रास्ता बंद है या कुछ इस तरह की छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन लिखी होती हैं। तो वो जो रेगुलेशंस हैं या कंपनी के इंटरनल जो रेगुलेशंस हैं, बस के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो उनको अगर कोई प्रॉब्लम आए तो किस तरह सॉल्व करना है। तो लैंग्वेज जो है ये सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी। सिर्फ ये ज़ुबान ही नहीं है कम्युनिकेशन की, ये आपकी सेफ्टी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्किंग कंडीशंस क्या हैं जी? शिफ्ट्स में वर्क होता है, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड। आपका रिकॉर्ड जो है वो कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, चाहे पुलिस से मुतल्लिका हो या चाहे ट्रैफिक रेगुलेशन से मुतल्लिका हो। यानी अगर आपके बहुत सारे कोई पेनल्टीज़ हैं, लाइसेंस कैंसिल हुआ है, ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं या मतलब स्टॉप सिग्नल्स को आप तोड़ते हैं, सिग्नल्स को क्रॉस करते हैं रेड को, या इस तरह की वायलेशंस हैं, तो फिर वो आपको नहीं रखेंगे। क्योंकि आप 50 से 80 बंदों को कैरी कर रहे हैं बस में, तो अगर आप वायलेशंस करते हैं या आप क्रिमिनल हैं तो फिर वो क्यों रखेंगे आपको। यहाँ पे ये यूरोप में ये नहीं चलता है, स्पेशली ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो ये चीज़ें आप जहन में रखें कि आपके पास अगर बाहर से आ रहे हैं तो आपको पुलिस रिकॉर्ड भी चाहिए होगा, या इवन यूरोप में से भी आ रहे हैं आप किसी कंट्री से, यानी मैं अगर फ्रांस से किसी और मुल्क में जाता हूँ तो यहाँ पे वो पुलिस सर्टिफिकेट चाहिए होगा, क्योंकि ये एक जिम्मेदार पोस्ट है जी। तो आप लोगों को लीड कर रहे हैं तो लीडर इनका ठीक होना चाहिए कंपनी। वर्किंग कंडीशन, वेदर यहाँ पे ठंड होती है, आपको पता ही है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जी। तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए कि ठंड में भी गो के मतलब आपको ठंड तो नहीं लगेगी, आपको सर्दी नहीं लगेगी। आप तो बस चला रहे हैं, सर्दियों में हीटर्स होंगे, स्टेट ऑफ द आर्ट बसेज हैं जी। गर्मियाँ हैं तो ऑब्वियसली AC होंगे, फ़ैन लगा होता है जी। तो वो इस तरह का नहीं है, लेकिन रोड के ऊपर तो ठंड होती है या बर्फबारी होती है, तो आपको केयर से बस चलानी पड़ती है, व्हीकल्स जो हैं। तो उसके लिए भी लाइफस्टाइल के लिए अगर आप ठंड ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं तो फिर शायद ये आपके लिए कोई आइडियल जगह नहीं है। जो रिप्रेजेंटेशन है वो बड़ी एक्सीलेंट है, ये आपको हेल्प आउट करते हैं वेजेस नेगोशिएट करने के लिए, या कोई इस तरह के छोटे मोटे मसले और हो, आपकी कोई हेल्थ से लेके या कोई और इस तरह के मसले मसाइल हो, तो यहाँ की यूनियंस जो हैं वो आपको मुकम्मल मंथली सैलरी जो है वो 25,000 से 35,000 तक आप कमा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है, एक्सपीरियंस कितना है, आपकी लैंग्वेज स्किल क्या है, ये सारा कुछ वो कैलकुलेट कंपनी सरकार जो है वो करती है। उसके बाद डिपेंड करता है कि कंपनी की लोकेशन क्या है, वो किस एरिया में है, वेरी करता है ये रीजन टू रीजन, यानी सूबाई सतह पे कि आप किस सूबे में काम कर रहे हैं, कैपिटल में काम कर रहे हैं या किसी छोटे टाउन में काम कर रहे हैं। तो ये बीच के बाद हेल्थ इंश्योरेंस है आपकी। हेल्थ इंश्योरेंस यानी कंपनी आपको इंश्योर्ड करती है
क्योंकि एक रिस्की जॉब है, आप 8 घंटे 7 घंटे रोड के ऊपर होते हैं, तो एक्सीडेंट का कोई खदशा तो होता ही है। एक्सीडेंट होते हैं गो के यहाँ पे बहुत रेयर हैं, इस तरह के होते नहीं हैं, क्योंकि लोग रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, और अगर रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करें तो फिर एक्सीडेंट के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। हम इसके ऊपर बात करेंगे एक्सीडेंट्स के ऊपर कि यूरोप में क्यों कम एक्सीडेंट्स होते हैं। पेड वेकेशंस हैं जी, जैसे दूसरे मालिक में है, वो वेकेशन कोर्सेज का भी है सिलसिला, यानी आप लैंग्वेज को मज़ीद इम्प्रूव करना चाहते हैं अगर आप, तो आपको कंपनी पे करती है, कंपनी सरकार इस सिलसिले में आपकी मदद करती है कि आप लैंग्वेज को मज़ीद इम्प्रूव करें। और आपकी जो प्रमोशंस हैं तो ये चीज़ें ये बहुत संजीदगी से लेते हैं, ये फिर आपको मतलब प्रमोट करते हैं कि जी बंदा ये इस काबिल है, फिर आपको इंस्ट्रक्टर तक या मज़ीद अहम जिम्मेदारियां दी जाती हैं। इमिग्रेशन कोर्सेज जो हैं ये आपको और मज़ीद चीज़ों में हेल्प आउट करते हैं, जैसे अगर आप घर लेना हो तो ये आपकी एक अच्छी जॉब है, तो ये भी एक रेफरेंस के तौर पे कंपनी का काम आता है कि आपकी कंपनी सरकार कौन सी है। अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो आपके चांसेस जो हैं वो बहुत ब्राइट होते हैं कि आप घर ले सकें। फिर आगे नेशनैलिटी है या आदमी है जी, और स्टेबल जॉब्स होती हैं, ये कुछ 10 दिन की जॉब नहीं होती जैसे दूसरी और जॉब होती हैं, तो ये उस तरह की जॉब्स नहीं होती, ये स्टेबल होती हैं। नॉर्मली इनका कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो फिक्स होता है, लॉन्ग टर्म होता है जी। या तो आप पार्ट टाइम भी करना चाहें तो भी मतलब इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं। ये टूरिज्म की बसेस भी होती हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि यहाँ पे कौन सी कंपनीज है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो है एसएल स्टॉकहोम में है बड़ी कंपनी, वेस्ट ट्रैफिक है ये गोथेनबर्ग में है, और उसके बाद स्कैनर ट्रैफिकन है ये मालमाओ में है, ये कोपेनहेगन से जो करीब सिटी है मालमाओ, बीच में समंदर है, ट्रेन जाती है, तो ये उस तरह की बसेज हैं। उसके अलावा जो चार्टर्ड कोचेज हैं या अदर बसेज हैं वो आप ऑनलाइन देख के तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बाइक पे हैं, मोटर बाइक पे हैं, हैवी बाइक पे हैं तो हेलमेट ज़रूर पहनें, और अगर आप 4 व्हीलर पे हैं या हैवी व्हीकल्स पे हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। ये आपकी सिक्योरिटी और आपके पैसेंजर्स की सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राइव सेफ, स्टे साउंड, टेक केयर। मैं खान बासवाला, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में।